फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जानेंगे वेदांत दर्शन और शिक्षा के बारे में। इसके पहले हम वेदांत दर्शन के सिद्धांतों के बारे में जान चुके हैं। तो वेदांत दर्शन शिक्षा के बारे में क्या कहता है, इस बारे में आज हम अपनी क्लास में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वेदांत दर्शन जो है, वेदांत शास्त्र सभी शास्त्रों का शिरोमणि है, जिसमें समस्त वेदों का लक्ष्य वर्णित है। यही वेदांत है। चर अचर समस्त जगत को जो मूल कारण ब्रह्मा है, उसका पूर्ण विवेचन इसी दर्शन यानी वेदांत दर्शन में किया गया है। तो इस प्रकार जो हमारे शंकराचार्य थे, उन्होंने शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से तो कोई विचार किया नहीं, परंतु उन्होंने शिक्षा की तत्व मीमांसा से, शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान मीमांसा से, शिक्षा का स्वरूप और ज्ञान प्राप्त करने की विधियां तथा आचार्य मीमांसा से शिक्षा द्वारा मनुष्य का व्यवहार तथा उसके द्वारा किए जाने वाले जीवन के परिवर्तनों के बारे में बताया। हम आज अपनी क्लास में उसी प्रकार की शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ शिक्षा का तात्पर्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यही ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। यानी इस सूत्र के अनुसार ब्रह्म जिज्ञासा को, ब्रह्म जो है वो एक तरह से कहें, ब्रह्म जिज्ञासा को हम शिक्षा मान सकते हैं। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा, जगत, पदार्थ, चेतन जगत, जीव सभी के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। अविद्या, अज्ञात भ्रम तथा माया से परम सत्य चैतन्य आनंद का ज्ञान नहीं होता है। शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, यानी मुक्ति की प्राप्ति। इस मुक्ति की प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान के मार्ग का समर्थन किया। उनकी दृष्टि में जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म ही सत्य है, तो वो क्या करता है, शेष सारे असत्यों को त्याग देता है। किंतु यह जानने के बाद भी कि ब्रह्म ही सत्य है, फिर भी वह मोह माया से पूर्ण रूप से विरक्त नहीं हो पाता है। वो अपने सांसारिक मोह में फिर भी भटकता रहता है। तो जो इस दृष्टि से अगर हम कहें, तो वो क्या करता है, स्वयं में दूसरों को देखता है और दूसरों में स्वयं को देखता है। और इस प्रकार ज्ञान की, अगर हम कहें तो ज्ञान की प्राप्ति से ही शिक्षा की प्राप्ति होती है। यानी ज्ञान की प्राप्ति ही शिक्षा है। तो शिक्षा के विषय पर जो शंकराचार्य ने अपने विचार दिए, उन्होंने उपनिषदीय विचारों का समर्थन किया। उपनिषदों में हमारे श्लोक मिलता है, स विद्या या विमुक्ते, यानी विद्या ही मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का साधन है। विद्या के द्वारा ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि विद्या ही इनके अनुसार सब विद्या या विमुक्ति ही शिक्षा है। शंकराचार्य ने जो उपनिषदों के बारे में कहा, उन्होंने उपनिषदों के समान ही परा और अपरा दो प्रकार की शिक्षा का वर्णन किया। मतलब वो दो प्रकार की शिक्षा मानते हैं, एक परा शिक्षा और दूसरी अपरा शिक्षा। परा शिक्षा द्वारा छात्र को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, यानी उसको आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान कराया जाता है। और जो अपरा शिक्षा है, वो क्या करती है, वो छात्र का संबंध जो है सांसारिक ज्ञान से, यानी अविद्या से एक तरह से कहें तो है। इस शिक्षा के माध्यम से शिष्य को
कर्तव्यपरायण और धर्मपरायण बनाया जाता है, जिससे वह संसार में निर्धारित धर्म व अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह कर सके। इस शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? आध्यात्मिक विकास है। यह गुरु के सानिध्य से प्रारंभ होती है तथा मोक्ष तक चलती रहती है। तो इस प्रकार शंकराचार्य ने शिक्षा की दो विधियों के बारे में बताया, अपरा विद्या और परा विद्या। तो अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या से तात्पर्य व्यवहारिक शिक्षा से है, जिसका उद्देश्य क्या है? छात्र का शारीरिक विकास व उसकी शुद्धि करना, यानी छात्र का शारीरिक विकास करना। नेक्स्ट है मानसिक व बौद्धिक विकास करना, छात्र का नैतिक व चारित्रिक विकास करना। नेक्स्ट वर्ण के अनुसार योग्य व्यवसाय की शिक्षा, यानी हमारे जो आर्य समाज है उसमें 4 प्रकार के वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शंकराचार्य थे उन्होंने क्या कहा कि वर्ण के अनुसार जो जिस प्रकार का व्यवसाय उसको करना है उस प्रकार की उस छात्र को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसके वर्ण के योग्य व्यवसाय की शिक्षा दे। इंद्रिय निग्रह व चित्त की शुद्धि, यानी अपरा विद्या का उद्देश्य जो है वो क्या है? व्यवहारिक शिक्षा से है, छात्र को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना है। तो व्यवहार के लिए उसकी इंद्रियों का विकसित होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कहा गया इंद्रिय निग्रह व चित्त की शुद्धि का भी उद्देश्य अपरा शिक्षा का है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास, यानी छात्र का आध्यात्मिक विकास करना, उसको ईश्वर से जोड़ना। इस प्रकार से यह जो है हमारे अपरा विद्या के उद्देश्य है। नेक्स्ट है पराविद्या। तो पराविद्या का एक ही उद्देश्य है, वो क्या है? व्यक्ति का अज्ञान या माया से मुक्त कर सत्य का ज्ञान कराना, यानी छात्र को जो सांसारिक मोह माया है, अज्ञान है, अविद्या है, उससे मुक्त कर करके क्या करना है? उस ब्रह्म का ज्ञान कराना है, सत्य का ज्ञान कराना ही पराशिक्षा का उद्देश्य है। अब बात करें वेदांत दर्शन में जो शिक्षण विधियां हैं शिक्षा की, वो क्या है? तो वेदांत दर्शन में शंकराचार्य ने शिक्षा की निम्नलिखित विधियों की ओर संकेत किया। वो कौन कौन सी है? पहली है श्रवण विधि। श्रवण विधि क्या होती है? श्रवण विधि वह होती है, जैसे कि नाम से ही हम इसके जानते हैं, श्रवण यानी सुनना। तो सुन करके जानना, अर्थात शिष्य क्या करता है? शिष्य के लिए एक ऐसे वातावरण को तैयार करना या ऐसे वातावरण में शिष्य को रखना जहां वह अपने गुरु की बात को ध्यान पूर्वक निर्विघ्न होकर सुने और उसको समझे। नेक्स्ट है मनन विधि। मनन विधि क्या करती है? श्रवण विधि के अनुसार जब छात्र अपने गुरु की बातों को सुनता है तो गुरु ने जो बताया उसको मन ही मन दोहराना, ये क्या है? मनन विधि है, यानी उस पर चिंतन करना और मूल तत्वों को स्मृति में लाना। जो भी गुरु ने समझाया उसको अपने मन में दोहराएं, फिर उस पर चिंतन करें और जो उसके मूल उद्देश्य है, जो उसके मुख्य तत्व हैं, उनको अपनी स्मृति में ले जाना ताकि आगे वो काम आ सके। नेक्स्ट है निधिध्यासन विधि। निधिध्यासन विधि क्या कहती है? यानी मनन की गई जो भी विषय वस्तु छात्र ने मनन की उसको क्या करेगा? उस मनन के द्वारा क्या करेगा? किसी उपयुक्त निर्णय पर पहुंचेगा। इस प्रकार अगर हम कहें तो गुरु के उपदेश को सुनना, उस पर चिंतन करना, मनन करना और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही क्या है? निधिध्यासन है।
तो निधिध्यासन विधि जो है वो क्या है, पूर्णतया एक तरह से कहें तो मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आत्मिक विकास का आधार है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, इसमें क्या होता है, जैसे नाम से उसके स्पष्ट होता है कि प्रश्न करना और उसके उत्तर प्राप्त करना। इसमें क्या करता है, शिष्य जो है गुरु के मध्य प्रश्नोत्तर द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान करता है। गुरु जो भी उसको समझाते हैं, उसने उसका श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन विधि द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा। इसके बाद उसकी जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उसको जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए वो क्या करता है, गुरु से अपने प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान करता है। नेक्स्ट है तर्क विधि। तर्क विधि क्या कहती है, इस विधि में जो है गुरु क्या करता है, जब छात्र अपनी शंकाएं गुरु के सामने रखता है तो गुरु तर्क के द्वारा छात्रों की शंकाओं और उनके कौतूहल को शांत करता है, दूर करने का प्रयास करता है अपने तर्क के द्वारा। यही तर्क विधि है। नेक्स्ट है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या है, इसमें क्या करता है, जो गुरु होता है वो अपने शिक्षण के द्वारा पाठ की व्याख्या इस प्रकार से छात्र के समक्ष प्रस्तुत करता है कि जो छात्र की जिज्ञासा है वह शांत हो सके। यानी जो उसका व्याख्या करने का तरीका है वो ऐसा हो जिसके छात्र की समझ में आ सके, उसकी शंकाओं का समाधान हो सके और जो उसकी जिज्ञासा है उसको शांत करने में गुरु सफल हो सके। वह ही क्या है, हमारी व्याख्या विधि है। शंकराचार्य के विद्यार्थी से कहते हैं, आओ बैठो, मैं आत्मा अनुभूति के लिए पाठ की व्याख्या करता हूँ। यानी आओ हमारे समक्ष बैठो और मैं जो तुम्हारी शंका है उसका समाधान करने के लिए अपने पाठ की व्याख्या तुम्हारे सामने इस प्रकार करूंगा कि तुम्हें आत्मा अनुभूति प्राप्त हो, यानी तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो। नेक्स्ट विधि है हमारी अध्यारोप या अपवाद विधि। यह विधि क्या, इस विधि को क्या कहते हैं, प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं। अपवाद विधि को क्या कहते हैं, प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं। इसमें छात्र जगत में ब्रह्म के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है। जैसे एक रस्सी को सांप समझने का जो अपवाद हो जाता है, उसी प्रकार अगर कहें तो अवास्तविक व वास्तविक का बोध छात्र को होने लगता है। कैसे होने लगता है, अपवाद विधि द्वारा। अध्यारोप के बाद अपवाद की विधि आती है जिसमें तर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी दृष्टांत विधि। दृष्टांत विधि में क्या होता है, जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है, देखी गई वस्तुएं। तो इसके द्वारा इस विधि में क्या होता है, जो छात्रों के समक्ष जो कठिन विषय हैं उनके ज्ञान को सरल दृष्टांतों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ताकि छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आ सके अपनी विषय वस्तु। तो एक तरह से कहें तो प्रासंगिक उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं हम दृष्टांत विधि में छात्रों के समक्ष। नेक्स्ट है हमारी कथोपकथन विधि। कथोपकथन विधि इसमें अगर कहें तो यह कहानी विधि का ही एक परिवर्तित रूप माना जा सकता है। उपनिषदों में इसका प्रयोग किया गया है। इस विधि के द्वारा किसी गूढ़ तत्व को ज्ञान, जो गूढ़ तत्व का ज्ञान है उसको कहानी के द्वारा छात्रों को दिया जाता है। यानी जो कठिन विषय है उसको किसी कहानी के द्वारा, क्योंकि छात्र क्या करते हैं, कहानियां सुनने में अधिक रुचि लेते हैं, तो जो कठिन विषय होते हैं उसको कहानियों के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उस कठिन विषय वस्तु को सरल रूप में स्पष्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट है हमारी उपदेश विधि या व्याख्यान विधि। उपदेश विधि में क्या होता है? शिक्षण में जो गुरु है छात्रों को व्याख्यान या उपदेश देता है, जिसको छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उसकी जो विषय वस्तु है उसकी वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। शंकराचार्य ने अपनी विवेक चूड़ामणि और उपदेश सहस्त्री में उपदेश विधि का उपयोग किया है। तो ये थे हमारी वेदांत दर्शन की शिक्षण विधियां। अब आगे की क्लास में हम अपनी जानेंगे वेदांत दर्शन के पाठ्यक्रम के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही।